आदिति, मिल्कीपुर सीट से बीजेपी के कैंडिडेट 4000 वोट से आगे चल रहे हैं। ये गिल्टी कॉन्शियस का रिजल्ट तो नहीं है? यही एग्जैक्टली वही है, और जनता इमिडिएटली रिफ्लेक्ट करती है, और वो रिफ्लेक्शन आपको इन नतीजों में नजर आ रहा है। और अभी हाल ही में जो कुछ भी हो रहा है अयोध्या में, जिस तरीके के सांसद रोते नजर आते हैं, फिर तमाम बातें होती हैं, वैसे उनके साथ उनकी फोटो होती है जो अपराधी हैं, तो जाहिर तौर पे वो भी बहुत बड़ा रिफ्लेक्शन है, और ये 2027 का भी छोटा मोटा रिफ्लेक्शन की तरह आप देख सकते हैं। नहीं, ये कितना बड़ा, अगर दिल्ली में सत्ता पलटती हुई दिखती है कितनी बड़ी बात होगी आदिति, क्योंकि डबल इंजन ठीक है बीजेपी कहती है, और लेकिन बीजेपी के लिहाज से अगर सत्ता पलट जाती है, अरविंद केजरीवाल अगर हार जाते हैं, क्योंकि 70 सीटों के रुझान में 27 और 42 ये बदलेंगे, ठीक है ये बदलेंगे, लेकिन कितनी बड़ी बात है दिल्ली में सत्ता का पलट जाना। अगर दिल्ली में सत्ता बदलती है तो ये इसलिए बड़ी बात है। एक स्ट्रैटेजी अलग मुद्दा है कि आपने झुग्गियों में कार्यकर्ताओं को बिठाया, झुग्गियों को बाइफरकेट करके झुग्गियों के वोट बैंक में सेंधमारी करी, ये तो स्ट्रैटेजी का पार्ट है। पर मानसिक आप देखिए, वो झुग्गी जिसको बिजली फ्री मिल रही थी, पानी फ्री मिल रहा था, उन्होंने उस सबको छोड़ते हुए दूसरी सरकार को, जहां पर एश्योरेंस नहीं है, अभी कहा है कि योजनाएं चालू रहेंगी लेकिन एश्योरेंस नहीं है कि आपको फ्री बिजली तो मिलेगी, मतलब भरोसा है, ट्रस्ट फैक्टर है। लेकिन इसलिए किया कि उनको सड़कें साफ चाहिए, उनको पीने का पानी साफ चाहिए, उनको गड्ढा मुक्त दिल्ली चाहिए। एग्जैक्टली, और पोल्यूशन की बात है, अपर मिडिल क्लास पोल्यूशन के लिए वोट करा, और इसकी एक वजह है, उनको कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी पे ये विश्वास होगा, वोट से समझ आ रहा है कि अगर नरेंद्र मोदी ने अपने हाथ में काम लिया है, क्योंकि देखिए यहाँ चेहरा नहीं था सीएम का, बीजेपी के पास चेहरा नहीं था, फिर भी अगर वोट पड़ रहे हैं तो यहाँ नरेंद्र मोदी के काम पर विश्वास है। आपदा वाला नैरेटिव अगर मजबूत बीजेपी कर लेती है तो ये अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत बड़ा डेंट होगा, क्योंकि ये डेंट अभी होता राष्ट्रीय नजर आ पार्टी का दर्जा अभी बहुत ज्यादा समय अरविंद केजरीवाल की पार्टी को मिले हुए नहीं हुआ है। ऐसे में फिर पंजाब तक सिमट कर रह जाएंगे सिर्फ, और फिर पंजाब में भी दिक्कत होगी। बिल्कुल, उन्होंने खुद को एक्सपैंड करने की कोशिश की। ये एक बहुत क्लासिक एग्जांपल है कि आपने 13 साल के अंदर राष्ट्र पार्टी का तमगा भी लिया, आप 2 बार दिल्ली से जैसे राज्यों में सीएम भी बन गए, पंजाब भी हो गए, आप हरियाणा अलग अलग राज्यों में फैल भी रहे थे, लेकिन सिर्फ काम ना करने के चलते, अब उसकी वजह कोई भी हो, पर सर का ताज दिल्ली था ना, सर का ताज दिल्ली था। काम ना करने में जनता दिल्ली की जनता ट्रांजैक्शनल है, उसको चाहिए चीजें, वो आपको एक टेन्योर का समय दे सकती है, वो आपको 2 टेन्योर का समय दे सकती है, लेकिन तीसरे टेन्योर में उसको काम चाहिए, क्योंकि उसको अपने घर में एक आसानी जीवन बिताना है, उसके बच्चे को उसको भेजना है। पोल्यूशन, पानी बहुत बड़ा फैक्टर है, और फिर भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रैटेजी, झुग्गियों में सेंधमारी, कांग्रेस को खड़ा करके मुस्लिम वोट में बाइफरकेशन, ये 2 बहुत बड़ी डेंट हुई है चीजों। ठीक है, बिल्कुल। और देखिए जल्दी से, क्योंकि मैंने इससे पहले मिल्कीपुर का भी जिक्र किया, बीजेपी के चंद्रभानु पासवान वहां से थोड़ी देर पहले 4000 वोट से आगे चल रहे थे, समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट पीछे चल रहे थे। इधर दिल्ली में ईवीएम से काउंटिंग की शुरुआत हो चुकी है, थोड़ी देर पहले की शुरुआत हुई थी, और 70 सीटों पर अभी तक के जो रुझान है देखिए, 28 सीटों पर आम आदमी पार्टी, 40 सीटों पर बीजेपी इस वक्त आगे चल रही है, और कांग्रेस 2 सीटों पर। आदिति जल्दी से क्विक क्वेश्चन लेते हो, आकांक्षा फिर आपके पास आती हूँ। ऊपर टैली पर हमने जहां बीजेपी लगी है वहां पर प्रवेश वर्मा का चेहरा लगाया है। मैं आपसे तो पूछने वाली थी। मैं बस ये पूछना चाहती हूँ कि ये प्रवेश वर्मा का चेहरा रहेगा, ये बिदुड़ी का चेहरा बदलने की संभावना है, या फिर कोई और चेहरा आने की, क्योंकि बीजेपी इस मामले में बड़ा सरप्राइजिंग फैक्टर रखती है। फिर आप राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश तीनों की बात कर लीजिए। लेकिन एससी वोट बैंक का बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा। जाहिर तौर पे 2 ही चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट थी, एससी वोट बैंक और एक दूसरा था मुस्लिम वोट बैंक। मुस्लिम समुदाय से कोई बनेगा नहीं अगर जीतते हैं तो, और ये परेश शर्मा भले ही मुख्यमंत्री के बेटे रहे, तमाम चीजें हैं, लेकिन दुष्यंत गौतम जो करोलबाग सीट से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, उनका नाम कल से चल रहा है। हालांकि वो चल ऊपर से नहीं रहा, वो जो एससी मोर्चा है उनसे चल रहा है। दलित सीएम किसी ने आम आदमी पार्टी ने आज तक नहीं दिया, क्या वो उसका भी रिफ्लेक्शन? और फिर आम आदमी पार्टी ने पलट के सवाल 100 बार कर लिया, क्या आप क्या दलित बनाएंगे, आप एससी समुदाय से बनाएंगे? दूसरा, प्रधानमंत्री खुद संसद में कई बार राहुल गांधी को, और ये संसद में अपने भाषण में बोल चुके हैं कि एक ही घर से 3 सांसद बन सकते हैं, कभी एससी एसटी समाज से तो नहीं बनते। तो इतनी दलीलें गई हैं, तो ऐसा लग सकता है कि एससी समुदाय से बनाया। ये सवाल